Hello everyone, we welcome you all on the platform of HICS that is हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज। दोस्तों मेरा नाम अश्विन सिंह राजपूत है और आपकी ये पहली वर्कशॉप है हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज के साथ। द इंस्टीट्यूशन HICS हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज इज स्पेशली ओरिएंटेड फॉर द हरियाणा PCS एग्जाम। अब जैसे कि 145 पोस्ट के लिए आपका जो है सेक्रेटरी ने लिंक पेश आउट कर दिया है और आपके हरियाणा सिविल सर्विसेज के अंदर जो है गजेटेड रैंक के लिए आपकी पोस्ट निकल चुकी है 145। तो हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज आपके लिए न्यू ईयर के ओकेजन पे इस बैच को लॉन्च कर चुका है। इस बैच के अंदर अपनी अपनी बेस्ट फैकल्टीज अपने अपने प्लेटफॉर्म से आपको डील कर रही थी और आपने बहुत सारी वीडियोस भी देख ली। आज इस वर्कशॉप में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस करिकुलम के दौरान और इस प्रोग्राम के दौरान आपकी स्टडी प्लान को क्या बूस्टअप मिलेगा और आप हमसे क्या पढ़ेंगे और आपकी स्ट्रैटेजी को किस हिसाब से स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, जिससे कि आपका जो सक्सेस रेशियो है और जो रेट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मेरा नाम अश्विन सिंह राजपूत है। मैं आपकी पॉलिटी इंक्लूडिंग गवर्नेंस, इंक्लूडिंग IR इंटरनेशनल रिलेशंस और प्लस करंट अफेयर्स को डील करूंगा विद द प्रॉपर इंटरलिंकिंग ऑफ द करंट अफेयर्स विद द स्टैटिक पार्ट। हम आपकी स्टडी को बूस्टअप करेंगे। स्टडी प्लान मिलेगा आपको डे टू बेसिस पर, आपको PDFs नोट्स वगैरह भी मिलेंगे। पूरी की पूरी जो स्टडी होगी वो एडुकेम बेस होगी, स्मार्ट स्टडी करेंगे। हमारे इस प्रोग्राम के अंदर या मेरे इस प्रोग्राम के अंदर आपको टारगेट बेस पे स्टडी मिलेगी। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो हम स्टेट लेवल के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, नेशनल लेवल के जितने भी करंट इश्यूज हमारी इंडिया में चल रहे हैं और इंटरनेशनल बेस्ड करंट अफेयर्स हैं, उन सबको कवर अप करेंगे इस सेगमेंट के अंदर। बिकॉज पॉलिटी, IR और गवर्नेंस बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है। इसके अंदर रोजाना नए नए चेंजेस होते रहते हैं और हमारी डायनामिक पॉलिसीज भी आप अभी देख रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस पर इंडिया किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ अपने पार्टिसिपेशन को, कोलैबोरेशन को और मेमोरेंडम को इंक्रीज कर रहा है। साथ ही साथ पॉलिटी जो कि कॉन्स्टेंट पार्ट है, जिसमें आपको पूरा का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर आपको बेस्ट फैकल्टीज मिलेंगी जो अपने अपने रिलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर 15 ईयर प्लस एक्सपीरियंस के साथ हैं। साथ में साथ आपको हर एक पोर्शन का एक मास्टिक सब्जेक्ट मिलेगा जहां पर आपको बहुत पैनल तरीके से डील करा जाएगा। आपके मेंस एग्जाम के अंदर आपको लाइन अप करा गया, गाइड अप करा गया कि आपको किस हिसाब से आपका ऑप्शनल चूज करना चाहिए, बिकॉज ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मेंस के अंदर जो आपके ऑप्शनल के 2 पेपर होने हैं 150 मार्क्स के, दैट्स ए गेम चेंजर थिंग। एज वेल एज हिंदी और इंग्लिश जो कि 100 मार्क्स की होती है स्टेट PCS के अंदर मेंस में, उसके लिए भी आपको आपकी बेस्ट फैकल्टीज प्रोवाइडेड अप है जो कि आपको बहुत अच्छे से गाइड अप करके आपके इस प्लानिंग को और आपके एग्जीक्यूशन को बहुत लाइन अप करेंगे। साथ ही साथ आपको मदद दी जाएगी, आपको एक्यूरेट करा जाएगा कि आपको बेस्ट चूज आउट कैसे करना है मेंस सब्जेक्ट के लिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, और उसे प्रिपेयर कैसे करना है विद इन द टाइम फ्रेम। अब जैसे कि हमारे डायरेक्टर सर ने ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, सारी चीज़ें आपसे डिस्कस हो चुकी हैं, तो इसमें अब ये पोर्शन आता है क्वेश्चन का कि सर हम अपना जो है किस हिसाब से इसको ऑप्शनल को चूज़ करें। तो आपको सर ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बता चुके हैं। तो अब इसमें पार्ट ये आता है कि आप GS के उसी पोर्शन को, अगर आप GS की फील्ड से हैं या आप साइंस की फील्ड से हैं या कॉमर्स की फील्ड से हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट जो कि 23 आपको ऑप्शनल में दिए गए हैं हरियाणा PCS के द्वारा, जो उन्होंने ऑप्शनल में सब्जेक्ट की लिस्ट मेंशन करी है, उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 70% सब्जेक्ट जो है हमारा इंस्टीट्यूशन आपको ऑफर कर रहा है। मीन्स के स्पेसिफाइड जो टीचर्स हैं वो आपको लाइन और गाइड अप कर रहे हैं, जो अपनी अपनी फील्ड से हैं और उनको वो काफ़ी बार मेंस दे भी चुके हैं और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं और क्वालिफाइड टीचर्स हैं। अब मैं इस पोर्शन के अंदर अगर आपको मैं करंट इश्यूज की बात करूं तो मैं स्टेट लेवल का यानी हरियाणा PCS के अंदर आने के लिए हरियाणा में होने वाली पॉलिसीज, करंट इश्यूज और रिलेवेंट मटेरियल वो भी प्रोवाइड अप होगा। साथ ही साथ हमारे इसके अंदर हम पीछे का बैकग्राउंड देखें, अगर हम 2018 का पेपर एनालाइज करें, 2016 का पेपर एनालाइज करें, 2014 का पेपर एनालाइज करें, 12 के पेपर को भी अगर आप देखेंगे, 2004 के पेपर को भी देखेंगे, क्योंकि हरियाणा PCS इससे पहले 18 में हुआ था और अब 2021 में उन्होंने वैकेंसी रिलीज करी है 145 प्लस पोस्ट के लिए, और इसमें थोड़े से नए चेंजेस भी करे गए हैं। आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसके अंदर जो मेंस का पेपर होना है उसमें से सर्टेन चेंजेस करे गए हैं, वो सारे के सारे आपको डायरेक्टर साहब बता चुके हैं। साथ ही साथ जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपको बूस्टअप करा जाएगा उन चीज़ों के लिए। सो इसके एग्जाम में अगर जितने भी हमने देखा तो प्रीलिम्स के पेपर के अंदर अगर हम इसमें फोकस करके जब पढ़ा रहे थे तो प्री के एग्जाम के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 100 में से GS के सेगमेंट के अंदर CSET क्वालिफाइड कर दिया, वो आपको फर्दर डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और
तो प्री के पेपर में अगर 100 क्वेश्चंस में देखा जा रहा था तो उसमें से मिनिमम 20 से 25 क्वेश्चन का जो सेगमेंट था अपना वो करंट इश्यूज के ऊपर होता है, बिल्कुल एज इट इज करंट न्यूज एनालिसिस पूछी गई होती है आपसे। और इसका सेगमेंट बढ़ के जो है 25 प्लस यानी 30 क्वेश्चंस तक चला जाता है, जो पीछे के इन पेपर्स में देखा गया है। और साथ ही साथ आप जब आप मेंस के एग्जाम सेट की बात करते हैं, अगर मैं आपके लिए इसमें मेंस का एक बैगनल देखूं तो मेंस के पेपर के अंदर भी आपके पास जो सबसे पहला सेगमेंट है जिसमें आप हिंदी के लिए लिखेंगे 5 पोर्शन होंगे, उसके बाद आप इंग्लिश का पेपर लिखेंगे मेंस के अंदर, पहला पेपर ये, दूसरा पेपर ये, तीसरा पेपर आपके जो होगा जीएस का पेपर होगा। जीएस के पेपर में सब कुछ कॉम्बिनेटेड है, सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेटेड हैं आपका। इसके अंदर जब आप राइटिंग पोर्शन को देखते हैं कि आपको आंसर किस हिसाब से लिखना है, तो वहां पर भी करंट अफेयर्स को मर्ज करते हुए विद द प्रॉपर इंटरलिंकिंग ऑफ योर स्टैटिक सब्जेक्ट विद द करंट अफेयर अमलगेशन, जब आप रिप्रेजेंट करते हैं मेंस में आंसर राइटिंग को, तो टीचर को कहीं ना कहीं कॉपी चेक करते वक्त बहुत आसानी मिलती है। सो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा चैनलाइज करा जाएगा, आपकी स्ट्रेटेजी को बूस्ट अप करा जाएगा कि आपको करंट इश्यूज पढ़ने कैसे हैं। करंट अफेयर जो एनालिसिस है वो बहुत बड़ी होती है, तो हम इसको सबसे पहली प्लानिंग ये है कि आपके लिए इसके अंदर 2 चीज़ें हम आपको स्ट्रेटेजिकली देने वाले हैं। आपको नोट्स मेकिंग करनी कैसे है ताकि एट द ईव ऑफ द एग्जाम से कुछ टाइम पहले जब आप जाए तो आपको पूरा मगअप ना करना पड़े, आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल फ्रेम्ड हों। साथ ही साथ आपको आंसर राइटिंग स्किल के अंदर माइंड मैपिंग और मैपिंग पोर्शन सिखाया जाएगा कि किसी भी आंसर को लिखते वक्त आपने डायग्राम्स के थ्रू, पाई चार्ट्स के थ्रू, बैगनल्स के थ्रू, या आप अपने पॉइंट्स को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किस हिसाब से रिप्रेजेंट करें, एक टाइम फ्रेम में, एक वर्ड्स की फ्रेम के अंदर चलते हुए कि टीचर्स को मार्क्स देने के लिए आप मजबूर कर दे। सो इसमें इंटरलिंकिंग ये कि देखिए स्टेट पीसेस का एग्जाम है तो हमें दोनों चीज़ों पर फोकस करना है। हमें हरियाणा के अंदर हो रही सारी की सारी घटनाएं, पीसेस वो भी कवर करनी है, साथ ही साथ हमें नेशनल इवेंट्स जितने भी हमारी कंट्री में हो रहे हैं वो भी कवर करने हैं, और साथ ही साथ हमें इंटरनेशनल अफेयर्स को भी देखना है कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन सी घटनाएं चल रही हैं उन्हें कवर करना है। सो इसके अंदर अगर हम ध्यान देंगे या आपको हम बताएंगे हम इसमें क्या क्रॉस करने वाले आपको मिलने वाले हैं, तो अगर मैं पॉलिटी आईआर और गवर्नेंस के पोर्शन में आपके साथ डील अप कर रहा हूँ, जील अप कर रहा हूँ, करंट इश्यूज एनालिसिस ले रहा हूँ, तो इसमें मैं आपको पूरा का पूरा पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, अगर मैं न्यूज़ चैनलिस्ट की बात करूं या अपडेट्स की बात करूं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें गो थ्रू करने की नीड नहीं पड़ेगी, हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड अप करेंगे। तो आपको पीआईबी की गिस्ट मिला करेगी, पूरी की पूरी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जिस्ट मिलेगी, आपको पूरी की पूरी राज्यसभा टीवी का पूरा जिस्ट आपको कैलकुलेट मिलेगा, लोकसभा टीवी का आपको पूरा जिस्ट मिलेगा। अगर हम चैनल्स की बात करें कि इन चैनल्स को फॉलो अप करना होता है बच्चे ने करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जिस्ट होगी, राज्यसभा लोकसभा की जिस्ट होगी, या स्टेट असेंबली जितनी है उनकी जो जिस्ट होती है, जितने भी बिल पास आउट हुए हैं, किसी भी बिल पर या एक्ट पर डिस्कशन हुआ, तो ये पूरा का पूरा आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर मिलेंगी HICS की तरफ से एक गिस्ट की फॉर्म में और पूरे के पूरे कम्युलेटेड नोट्स की फॉर्म में। ये सारा हम आपको एनालिसिस करके हम समझाएंगे आपको, मैं बताऊंगा आपको कि आपको इनकी रिप्रेजेंटेशन किस हिसाब से देनी है। आगे जब आप टाइम फ्रेम को आगे इंक्रीज करते हैं तो सेकंड पोर्शन अगर मैं जील करके देखूं तो जो मैगजीन्स फॉलो करने के लिए बच्चों को बोला जाता है कि इन मैगजीन्स को फॉलो करो, तो कुरुक्षेत्र जो मैगजीन है या जो योजना मैगजीन बच्चे फॉलो करते हैं, दृष्टि मैगजीन जो फॉलो करते हैं, या हरियाणा जीके जो मैगजीन बच्चों फॉलो करते हैं, इन सारी चीज़ों की जो जिस्ट है आपको वो हमारे एंड पे प्रोवाइडेड अप होगी। दैट HICS इंस्टीट्यूट विल प्रोवाइडेड यू ऑन द बिहाफ ऑफ मी, या मैं HICS के बिहाफ पे मैं आपको सारी की सारी ये जिस्ट प्रोवाइड करूंगा कि करंट इश्यूज़ में हमें इन्हें कैसे कवर अप करना है। साथ ही साथ अगर हम न्यूज़पेपर्स की बात करें कि न्यूज़पेपर्स बच्चे जो रीड आउट करते हैं वो कौन से हैं, तो इसके सेगमेंट के अंदर यानी इतना सारा आपको ऑनलाइन डिजिटल मटीरियल, साथ ही साथ इतनी सारी मैगजीन का योजना, कुरुक्षेत्र, वन लीनियर, डाउन टू अर्थ, हरियाणा जीके, हरियाणा मैगजीन, ये सारी चीज़ें आपको बूस्टअप करके हमारे एंड पे मिल रही होंगी। ये सारी की सारी सेगमेंट मैं आपको पूरे चैनलाइज करके दूंगा। एंड आफ्टर ऑल अगर आप न्यूज़पेपर्स की बात करें तो द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसका, साथ पे साथ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की अगर आप बात करें उस चीज़ का, एंड आफ्टर दैट स्टेट्समैन टाइम जो न्यूज़पेपर है, या द न्यूयॉर्क टाइम्स जो न्यूज़पेपर है,
और जो स्पेशली आपका निकलता है स्टेट पीसेस वाला जो न्यूज़पेपर आपके लिए निकलते हैं, स्टेट की जो पूरी की पूरी करंट विंग्स उसके अंदर होती हैं, दैट इसमें उसमें अगर देखूं तो अरिहंत जो उसको पब्लिश करता है, या कोई भी रीजनल लेवल पे जो न्यूज़पेपर अथॉरिटिकल कंपनियां वहाँ पेश करती है, स्टेट वाइज आपको पूरा का पूरा जो मिलता है। तो आपको इस करंट अफेयर के जिसमें जो है हम जो पूरा कवर करेंगे, तो ये पूरा का पूरा सेगमेंट भी आप हमारे ऊपर छोड़िए, HICS इंस्टीट्यूट जो है आपको पूरा का पूरा इसके बिहाफ पे जिस मैं प्रोवाइड करूंगा, इसकी भी आपको पूरी एनालिसिस मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने एंड पे काउंट करें, अगर आपको इतना सारा जाइन अप करके देखना पड़े, तो इट विल टेक यू हार्ड ऑफ द टाइम, और साथ ही साथ आपको बहुत टाइम फ्रेम भी चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें आप हम पे छोड़ेंगे, बिकॉज वी आर फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ द सेम हिस्ट्री एंड वी आर गोइंग टू कवर इट फॉर यू। और साथ ही साथ हमारा पास जो हम आपको इसके साथ एक्स्ट्रा ऑन प्रोवाइडेड करने वाले हैं, हरियाणा देखिए अगर हम बात करें, क्योंकि हरियाणा जीके आप पढ़ रहे हैं, हरियाणा जीके इसके अंदर हमारा जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आपने हरियाणा जीके भी पढ़ना है, कल्चर आपको हमारे डायरेक्टर साहब पढ़ाएंगे, साथ ही साथ उसके अंदर आने वाले जो करंट अफेयर्स हैं ये भी हमें पूरे के पूरे कवर करने हैं हरियाणा जीके के। तो अगर मैं इन दो सेगमेंट्स की बात करूं इसके अंदर की, जो हरियाणा जीके है और करंट अफेयर्स है, इन दोनों को अगर हम एक्यूमुलेट करें तो ये पूरे हरियाणा में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, साथ ही साथ जितनी भी जोनल न्यूज़ है कि जोन में क्या क्या हुआ है, और जितने भी विलेज के हिसाब से अगर न्यूज़ एनालिसिस होंगी, तो वो सारी की सारी आपको बैकग्राउंड दी जाएंगी। इसके अंदर सारे इवेंट्स कवर करके दिए जाएंगे आपको हमारे एंड पे, और आपने इसके साथ जो इवेंट्स हैं, अब आपको ये प्री में तो ठीक है क्योंकि वन लाइनर MCQ है, इन्हें जब आपको रिप्रेजेंट करना होगा मेंस आंसर के अंदर, तो मेंस में आपको लिखनी पड़ेगा आंसर, दैट इज द राइटिंग सेक्शन। तो आपको इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, करंट अफेयर्स के एग्जांपल्स को लेते हुए, इसकी एनालिसिस करते हुए आपने एक राइट प्रॉपर स्ट्रैटेजी से इसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये चीज़ें आपको बताई जाएंगी हमारे एंड पे। अगर हम कुछ फ्रेम ऑफ एग्जाम्पल लें, आइए स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ न्यूज़ के साथ हम आपको बता देते हैं कि किस हिसाब की स्टडी आपको जो है मिलने वाली है इसके अंदर। अगर आप इसके अंदर देखिए एक स्पेशल फोकस है हरियाणा जीके के ऊपर, तो इस तरीके से सबसे पहले माइंड मैपिंग करी जाएगी आपकी पूरी की पूरी। हरियाणा का आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा आपका हरियाणा जिले के आने वाला माइंड मैप है। कौन सा जो जोनल डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पर है, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, हिसार, जींद, पूरे के पूरे जितने डिस्ट्रिक्ट जोन्स में वो डिवाइडेड है हरियाणा। उसकी नेबरिंग जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी लैंड बाउंड्री उसके साथ या स्टेट बाउंड्री टच कर रही हैं, कितने हाईवेज इसमें डेवलप करे जा रहे हैं, स्टेट का सेंट्रल से इस टाइम क्या रिलेशन चल रहा है, यानी हरियाणा गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे क्या इस टाइम पॉलिसीज़ रन कर रही हैं, वहाँ की जो डिफॉर्मेशंस है वो क्या है, उनकी जोनल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गांव स्तर पर प्रॉब्लम्स हैं, पंचायती स्तर पे जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन है या जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो हरियाणा के बिहाफ पे कैसे रिप्रेजेंट कर जा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का हरियाणा के लिए क्या नया लीगेसी रूल चल रहा है, या सेंट्रल गवर्नमेंट हरियाणा में किस किस तरीके की पॉलिसीज़ को रन करने की कोशिश कर रही है। अभी राइट नाउ जो रूलिंग गवर्नमेंट है राज्यसभा में, दैट इज़ आर कैबिनेट गवर्नमेंट, दैट इज़ बीजेपी, वो किस हिसाब से बैगनल ड्रामोलॉजी क्रिएट कर रही है, क्रोनोलॉजिकल वे में जो है सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट करा जा रहा है, हरियाणा में पॉलिसीज़ को किस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है, सारी चीज़ें आपको कवर अप मिलेंगी। हरियाणा जो कि एक नॉर्दर्न स्टेट है हमारा, इंडियन मैप में अंदर देखें तो नॉर्थ स्टेट में अकाउंट होने वाला है, मैदानी इलाका है, पहाड़ी कुछ कुछ रीजन में है। आपको ये पूरा हरियाणा जीके के पोर्शन में आप मिलेगा, हरियाणा जीके जो आपके सर डील करेंगे पूरा का पूरा, साथ ही साथ जो हरियाणा का कल्चर जो डायरेक्टर सर खुद आपको पढ़ाएंगे उसमें आप चीज़ें देखेंगे। सो इसमें एक न्यूज़ का अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ आपके लिए, जैसे कि एक न्यूज़ आ रही थी, ये एक न्यूज़ है जो कि हाईलाइटेड थी, तो ये पीसीएस लेवल की न्यूज़ होगी सबसे पहले। साथ ही साथ आपको एग्जांपल अभी मैं दूंगा कि करंट जो न्यूज़ एनालिसिस है वो हमें नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर कैसे डील करिए। तो जो न्यूज़ हाईलाइटेड थी ये 6 नवंबर की एक न्यूज़ है, क्योंकि हमें पीछे के 10 महीने के करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रॉन्ग करने होते हैं पीसीएस के अंदर, और मेन्स में भी साथ ही साथ आपके इंटरव्यू पैनल के अंदर भी आपसे क्वेश्चन यही पुट अप करे जाते हैं इंटरव्यू में, दैट इज योर पर्सनैलिटी टेस्ट, कि आपके स्तर पर या आपके जिले के स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिस भी गांव से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम्स कैसी चल रही हैं, सबसे पहले सेगमेंटल ऑफ क्वेश्चन यही रखे जाते हैं। तो न्यूज़ जो कुछ इस तरीके थी ये थी, राइट टू रिकॉल पंचायत मेंबर बिल ऑफ हरियाणा की फैक्ट्स, जो पंचायत मेंबर बिल रिप्रेजेंट करा गया था स्टेट असेंबली के अंदर, उसके कुछ की पॉइंट्स है। अभी अभी स्टेट असेंबली ने वहाँ की पंचायत मेंबर बिल को एक पास आउट करा है, ये अमेंडेड बिल है, इससे पहले एक बिल और पास आउट हो चुका है। तो इस बिल में क्या नए रिफॉर्मेशंस दी गए हैं,
हरियाणा गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो अमेंड करना पड़ा, या क्या गवर्नमेंट को अभी इस टाइम नीड है हरियाणा के अंदर जो इस रिफॉर्मेशन को लाना पड़ा। इसकी चीज को अब देखते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी अभी थोड़े टाइम पहले 6 नवंबर को एक बिल पास आउट करा जो कि ये प्रोवाइड करता है विच रिकॉल एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, या पॉलिटी के अंदर समझेंगे कि पंचायती राज सिस्टम क्या होता है, पंचायत सिस्टम क्या है, जितने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, इफ दे फेल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज वेल, अगर वो अपनी ड्यूटीज को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि यानी वो गवर्नेंस बॉडी जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यानी इंस्टीट्यूशनल के तौर पर स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जोनल लेवल पे या विलेज लेवल पे जो वर्क कर रही हैं, यानी उनके जो ऑफिसर रैंक पर्सन्स हैं या जो अथॉरिटिकल ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहाँ के जो काम करने वाले अधिकारी हैं, अगर वो अपनी ड्यूटीज़ को वेल लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो उनको पूछा जा सकता है, बोला जा सकता है, साथ ही साथ उन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है। देन द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड 50% रिजर्वेशन टू द वुमेन इन दीज बॉडीज, और साथ ही साथ इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर वुमेन्स की पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए 50% का आरक्षण भी उन्हें दिया जा रहा है। अब इसके एक बारी की फैक्ट्स देख लेते हैं कि इस न्यूज़ के पीछे की हिस्ट्री क्या थी। खट्टर जी ने जो इस स्टेट असेंबली में इस बिल को पास आउट करा अमेंड करके, कि किस बिहाफ पर क्या रीजंस चल रहे थे, क्या स्टेट को उसकी नीड, एक बार देखते हैं। सो इस की फैक्ट्स को अगर हम देखें, हरियाणा के जो पंचायती टू रिकॉल पंचायत मेंबर बिल, पंचायत मेंबर का जो बिल है उसे रिकॉल करा गया, रिमेंड करा गया, और उसको क्या उसमें नई चेंजेस लाए गए। देन हरियाणा पंचायत राज सेकेंड अमेंडमेंट बिल, हरियाणा पंचायती राज सिस्टम का बिल जो पहले अमेंड करके लाया गया था, सेकेंड अमेंडमेंट उसमें हुआ है 2020 6 नवंबर को पास आउट हुआ है, और इस बिल को रिप्रेजेंट करा गया स्टेट असेंबली में, एंड इट इज टेबल्ड बाय डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला। और इसके अंदर स्टेट असेंबली में जो टेबल्ड पे यानी जिसके सामने पेश करा गया या जिस पर्सन ने मिलकर अथॉरिटिकली इसको डील करा, तो हरियाणा गवर्नमेंट के, हरियाणा स्टेट के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है दुष्यंत चौटाला, वो रिप्रेजेंटेड थे, उनके सामने ये पेश आउट करा गया इन द हाउस स्टेट असेंबली के अंदर इन द लास्ट डे ऑफ विधानसभा सेशन। जो विधानसभा होती है स्टेट असेंबली की, स्टेट की जो विधानसभा है उसमें ये पास आउट करा गया, और इसको टेबल्ड करा गया किसके द्वारा टेबल्ड करा गया, यानी किसके द्वारा रिप्रेजेंट करा गया, जो वहाँ के डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला जी। ठीक है, अब इस बिल के आगे और की फैक्ट्स देखते हैं कि इस बिल के अंदर क्या नई चेंजेस लाए गए हैं। तो ये स्टेट असेंबली अपनी इसी तरीके से आप चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। अब प्रीलिम्स के हिसाब से आपका ये रिप्रेजेंटेड है कि 50% बिल की रिजर्वेशन जो है किस बिल के द्वारा आई है, पंचायती राज सिस्टम के अंदर, या हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही हैं जहाँ पे हमें पंचायती राज सिस्टम बिल को रिकॉल करके रीअमेंड करना पड़ा, या इस बिल के अंदर हम क्या और नई ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे। तो अगर इन हरियाणा क्लियर्स राइट टू रिकॉल पंचायत मेंबर बिल, हरियाणा ने इस बिल को क्लियरेंस दे दी है कि इसको पास आउट कर दिया जाए। द राइट यानी हक है, किसी चीज़ का हक कह लो, या किसी चीज़ की आप कह लो कि हमारा अधिकार दे दिया उनको ये, कि अब आप पंचायती जो बिल है उसे रिकॉल कर सकते हैं, यानी पूछ सकते हैं पंचायत गवर्नमेंट से कि किस तरीके की चीज़ें हैं। सो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से पूछा जा सकता है द बिल अलाउज रिकॉलिंग विलेज सरपंच। इस बिल के द्वारा ये रिकॉल करा जा रहा है, ये पूछा जा, इस बिल के द्वारा लोगों को ये अलाउमेंट मिल गई, लोगों को ये पार्टिसिपेशन मिल गई है कि इस बिल के आने के बाद उनके पास एक कैप्चरिंग पावर, एक राइट आ गया, एक अधिकार आ गया कि वो विलेज के अंदर, द बिल अलाउज रिकॉलिंग विलेज सरपंच, गांव के जितने भी सरपंच हैं उनकी ड्यूटीज को और उन्हें रिकॉल करा जा सकता है कि कैसे परफॉर्मेंस दी जा रही है। एंड द मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला परिषद और जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है भाई, जिला स्तर पे यानी जिले लेवल पे जो है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद हैं, जितनी भी जिले की परिषद हैं, उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे पूछा जा सकता है किस हिसाब से ड्यूटी परफॉर्म करी जा रही है। एंड ब्लॉक लेवल पे देखा जाए तो पंचायत समितियां जितनी भी हैं उनसे रिकॉल करके पूछा जा सकता है कि ड्यूटी किस तरीके से परफॉर्मेंस करी जा रही है। यानी कहीं ना कहीं जो अब ये बिल है ये इस पार्ट पर लाया गया, इस सेगमेंट पे लाया जा रहा है कि विलेज लेवल से लेके ब्लॉक लेवल, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल और उसके बाद स्टेट लेवल पे जितने भी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ हो रही हैं या परफॉर्मेंस या जितनी भी पॉलिसीज गवर्नेंस बना रही है, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, वीमेन से रिलेटेड हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो, कल्चर से रिलेटेड हो, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड हो, या डिफरेंट किसी भी एजेंडा पे पॉलिसी रिलेटेड हो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जा रही है, एक नाम नागरिक भी पूछ सकता है। और इस रिकमेंडेशन के अंदर सरपंच से
और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद से और ब्लॉक लेवल पे जो समिति हैं उनसे भी पार्टिसिपेशन पूछा जा सकता है। इफ दे फेल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, अगर वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और या फेल कर रहे हैं तो उनको रिकॉल करके वापस करवाया जाएगा। थस विद दिस बिल, और इस बिल के आने के बाद, मेंबर ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कैन बी रिमूव्ड इवन बिफोर द एंड ऑफ देयर टेन्योर। और इस बिल के आने के बाद और इस बिल के सेकेंड अमेंडमेंट होने के बिल के बाद अगर वो टाइम पर अपनी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं तो जितने भी मेंबर हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो स्ट्रक्चर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके जितने भी मेंबर हैं, अगर वो अपनी ड्यूटीज़ को वेल तरीके से सेटल्ड वे में एक ऑर्गेनाइज तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो टेन्योर होने से पहले आप उसको रिमूव कर सकते हैं। इस बिल के सेकेंड अमेंडमेंट फेज में ये चीज़ को रिप्रेजेंट करा गया। अगर इसके सेगमेंट को आप आगे देखें कि इस बिल में क्या था, इसके जो की फैक्ट्स देखें हम कि इस बिल के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन हुआ सेकेंड अमेंडमेंट बिल, उसमें की फैक्ट्स क्या है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो रिप्रेजेंटेड थे, दैट इज मनोहर लाल खट्टर। डिप्टी सीएम जो हरियाणा के हैं दैट इज दुष्यंत चौटाला। एंड जो यूनियन मिनिस्टर है पंचायती राज सिस्टम के स्टेट के अंदर दैट इज नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर तीनों ही की कंसेंट पे इस बिल को सेकेंड अमेंडमेंटली पेश आउट किया गया। इस बिल में ये तक चीज प्रपोज करी गई है टू प्रोवाइड अ रिजर्वेशन ऑफ 8% टू द मोर डिसएडवांटेज अमंग द बैकवर्ड क्लासेस। इस बिल में ये चीज भी प्रपोज करी गई, रखी गई है कि एक रिजर्वेशन और एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा जाए 8% का उन की पिछड़े वर्ग की जातियों के लिए जो कि डिसएडवांटेजेस में the bill also proposed to provide a reservation of 8% to the more disadvantaged among the बैकवर्ड क्लासेस, जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं उनके अंदर, और जो बहुत दो तरीके के लेयर पार्ट होते हैं बैकवर्ड क्लासेस में, क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर कुछ जातियां इस तरीके से अभी भी पिछड़ी हुई हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी कुछ स्टिल ऐसी हैं जिनको रिजर्वेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस बिल में उन पिछड़ी हुई जाति स्तर के लोगों का ग्रामीण स्तर पर, विलेज लेवल पर और प्रोग्रेस करने के लिए और उनकी इक्वलेंसी लाने के लिए और उनको और पार्टिसिपेशन कराने के लिए पंचायती राज सिस्टम के अंदर और या फिर जितने भी विलेज लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जोनल लेवल पे एक्टिविटीज़ हैं उनमें और पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए 8% का और रिजर्वेशन प्रपोज करा गया। द बिल ऑल्सो एम टू इंक्रीज द वीमेन पार्टिसिपेशन इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन देयर बाय 50% रिजर्वेशन टू द वीमेन इन ग्राम पंचायत, जिला परिषद एंड पंचायत समिति। वीमेन यानी महिलाओं का पंचायत के अंदर होने वाली ग्राम पंचायत, गांव के स्तर पर होने वाली पंचायत सिस्टम, जिले के स्तर पर होने वाली जिला परिषद की सिस्टम और पंचायत स्तर समिति जो इन सबको मिला के बनती हैं एक विलेज की, उन सभी के अंदर वुमेन्स की सीट्स को और उनकी पार्टिसिपेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 50% की एक फिक्स रिजर्वेशन का भी अलोकेशन दिया गया। सो इस बिल के हाईलाइट्स ये थे। अब देखिए इस पार्ट में आपको ये इस तरीके से मिलेगा और इस तरीके से आपको स्टेट पीसेस की पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री तक समझ में आएगी विद द रीजन। आपको रट्टे नहीं लगाने पड़ेंगे, आपको मगअप नहीं करना पड़ेगा कि व्हाट इज द रीजन ऑफ योर करंट विंग्स। और साथ ही साथ देखिए कि अगली न्यूज हम देखिए कि हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को मिलेगा 75% का आरक्षण। यानी जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट जॉब निकलती है हरियाणा में उनमें प्रेफरेंस दी जाएगी स्टेट के लोगों को और 75% का उन्हें आरक्षण यानी रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो हरियाणा में इस आरक्षण बिल के पास होने के बाद अब प्रथम चरण में करीब 2.5 लाख युवाओं को नौकरी मिल सकेगी। 2.5 लाख जो लोग बाग हैं स्टेट पीसीएस स्टेट के अंदर आने वाले, उनको स्पेशल प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर किसी के पास स्टेट डोमिसाइल है तो 75% की रिजर्वेशन है। अब ये जो करंट न्यूज है, जो स्टेट ने अपनी स्टेट के अंदर रहने वाले युवाओं को नौकरी प्रोवाइड करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज को जनरेट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाने के लिए 75% का जो रिजर्वेशन दिया है उसका रीजन है क्यों। इस तरीके से जब आप स्टडी करेंगे तो आपको मीन्स में आंसर लिखने के लिए, साथ ही साथ इंटरव्यू पैनल के अंदर जो कि पंचकुला में होता है आपका हरियाणा पीसीएस के बिहाफ पर, किस तरीके से इंटरव्यू पैनल जो अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पुटअप करता है कि ये बिल क्यों लाया गया, क्यों स्टेट के युवाओं को प्रेफरेंस दी जा रही है, बाहर सेंट्रल लेवल्स पे क्यों नहीं दी जा रही, स्टेट गवर्नमेंट ऐसे रिफॉर्म्स क्यों बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट को ऐसी नीड क्यों है कि सिर्फ स्टेट के लोगों को ही रिफॉर्मेशंस दी जा रही हैं और पैनलाइज करा जा रहा है। सो ये सारी जो विंग्स हैं आप धीरे धीरे जब बढ़ेंगे और आपकी कंडक्ट ऑफ क्लासेस होंगे आपको इसी तरीके से स्ट्रैटेजिकली पढ़ाया जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल हुए आपके सामने स्टेट पीसेस के। अगर हम अब कुछ एग्जाम्पल लें आपके लिए नेशनल स्तर पर, तो आपको कुछ ऐसी न्यूज़ एनालिसिस मिलेंगी नेशनल लेवल पर हमारे साथ। तो इसके अंदर अगर हम देखें
जो आपको पोर्शन हमारे एंड पे मिलेगा। ओके सो इसमें देखिए जैसे कि कैबिनेट गवर्नमेंट ने, ये हमारा हो गया, देखिए कैटेगरी के हिसाब से पढ़ाएंगे। ये साइंस एंड टेक का करंट अफेयर होगा। दिस करंट अफेयर कवर द टॉपिक ऑफ साइंस एंड टेक। और इसके अंदर जो पोर्शन आप देख रहे हैं, साइंस एंड टेक का भी पोर्शन कवर हुआ, जीएस के, प्रीलिम्स का, मेंस का, साथ ही साथ अगर आप में से कोई बच्चा स्टेट पीसीएस के अंदर किसी भी लेवल का जो दे रहा है, अगर वो साइंस सब्जेक्ट के साथ ऑप्टेड है तो वहाँ पे भी आपको बहुत नहीं मिलेगा। तो नेशनल लेवल का अगर हम करंट अफेयर देखें तो ये साइंस एंड टेक की पार्ट में आता है, यानी आपको पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी, पूरी की पूरी एक करंट अफेयर जब आप पढ़ रहे हैं तो वो करंट अफेयर किस पर्टिकुलर सेगमेंट से डील करता है, क्यों वो हो रहा है इवेंट, और उस इवेंट का पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ प्रीलिम्स में और कहाँ इंटरव्यू के अंदर या मींस के अंदर रेलेवेंसी है, और अगर आता है तो आपको रिप्रेजेंटेशन कैसे देनी है, पूरी चीज़ आपको समझाई जा रही है। सो कैबिनेट ने अभी अभी अप्रूवल दे दिया है आकाश मिसाइल के एक्सपोर्ट का। आकाश मिसाइल जो कि हम पे इससे पहले जो लड़ाकू मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता है, जो फायरिंग कैपेसिटी है सबसे ज़्यादा, दैट इज ब्रह्मोस। ब्रह्मोस के बाद इंडिया ने एक्सपोर्टेशन दे दिया है आकाश मिसाइल को। ये लैंड टू एयर और एयर टू एयर फायर दागने वाली इंडियन डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डीआरडीओ के द्वारा डेवलप करा गया एक मिसाइल सिस्टम है। देखते हैं इस न्यूज़ के पीछे की हाईलाइट क्या है। सो अभी अभी यूनियन कैबिनेट गवर्नमेंट जिसको चेयर करा गया, जिसमें जो चेयर पर्सन का मतलब है कि जो सबसे हेड पर्सन है आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी में, तो उसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो हमारे हेड है कैबिनेट के, सो यूनियन कैबिनेट जिसके चेयर करा गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हैज अप्रूव्ड द एक्सपोर्ट ऑफ इंडिजीनियस डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड आकाश शॉर्ट रेंज सरफेस एयर टू फ्रॉम सरफेस टू एयर मिसाइल सैम सिस्टम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको अप्रूवल दे दिया है एक्सपोर्ट करने का और मैन्युफैक्चर करने का। आकाश मिसाइल को, ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है जो कि सरफेस से एयर में दागी जाती है। इट्स ऑल्सो अप्रूव द राइट हाई लेवल कमिटी फॉर्म टू एक्सपेडिएट डिक्लेरेंस सच ऑफ एक्सपोर्ट, और इसकी एक स्पेशल कमेटी बनाएगी कि इसके एक्सपोर्टेशन में जितना भी खर्चा होगा वो उसको रिव्यू करेंगी। इसकी डिटेल्स देखते हैं। सो फार इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट इंक्लूड पार्ट्स एंड कंपोनेंट बट द एक्सपोर्ट ऑफ बिग प्लेटफॉर्म वाज मिनिमल। इंडियन डिफेंस सिस्टम के अगर हम देखें तो इंडियन डिफेंस जो सिस्टम है एक्सपोर्ट जो करता है छोटे पार्ट और बाकी के कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट करता है, बाहर बेचता है। लेकिन जो बड़े लेवल के एक्सपोर्टेशंस हैं, बड़े लेवल पर अगर हम इस प्लेटफॉर्म की बात करें तो बड़ी जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है इंडिया बाकी किसी कंट्री को, नेबर कंट्री को या किसी और अन्य कंट्री को, उनका एक्सपोर्ट जो रेट है वो बहुत कम है। बहुत कम चीज़ें इंडिया एक्सपोर्ट करता है डिफेंस के अंदर। सो दिस डिसीजन बाय द कैबिनेट वुड हेल्प द कंट्री टू इम्प्रूव इट्स डिफेंस प्रोडक्ट एंड मेक देम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। और इस डिसीजन के बाद डिफेंस सिस्टम इंडिया का और स्ट्रांग होगा, साथ ही साथ ग्लोबल लेवल पे हम डिफेंस सिस्टम को कॉम्पिटिटिव करेंगे और अच्छा दूसरे देशों के लिए, और कंपटीशन लेवल ग्लोबल स्तर पर बढ़ेगा। क्योंकि आपकी जो मिसाइल अगर एक्सपोर्ट बाहर हो रही है तो उसकी मारक क्षमता के इक्विवेलेंट दूसरे देश भी उसे डेवलप करेंगे। तो इंडियन डेवलपमेंट सिस्टम की चीज़ों को देख के कहीं ना कहीं वो और इंडियन हायर जो अथॉरिटिकल चीज़ें हैं उसके इक्विवेलेंट चीज़ें बनाई जाएंगी, उसके इक्विवेलेंट इक्विपमेंट्स और एमिनेंट्स बनाए जाएंगे। तो इससे ग्लोबल स्तर पर कॉम्पिटिशन इंक्रीज होगा, साथ ही साथ गवर्नमेंट का जो डिफेंस प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज होंगे। आफ्टर इट्स इंडक्शन, और इसकी इंडक्शन होने के बाद सर्विसेज में इंटरेस्ट वाज शोन इन द आकाश मिसाइल बाय मेनी फ्रेंडली कंट्रीज ड्यूरिंग इंटरनेशनल एग्जीबिशन। और जितने भी इंटरनेशनल एग्जीबिशन हुए हैं उनका आकाश मिसाइल की एक्सपोर्ट और इंडक्शन होने के बाद रुझान हो गया है। उन्होंने इसके बारे में इंट्रोडक्शन मांग लिया है कि हमें भी इस चीज़ का एक्सपोर्ट चाहिए एरोबेस इंडिया इंस्टीट्यूशन के द्वारा। इसकी एक बार सेगमेंट देख रहे थे कि इस न्यूज़ में और क्या है। तो आकाश मिसाइल जो कि 26 जनवरी को परेड में भी रिप्रेजेंट करी गई थी, दिस इज द बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ द सेम। और आकाश मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो कुछ इस हिसाब से है। तो ये मिड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है और ये मिडल रेंज कैपेबल न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। और ये मिसाइल सिस्टम जो है डेवलप और गाइड अप करा गया आईजीएमपी टेक्नोलॉजी के द्वारा। इस मिसाइल सिस्टम के अंदर एक नया प्रोग्राम डेवलप करा है जो कि स्टार्ट करा गया था 1984 में, 1984 के बाद 1984 के बाद
ये एक मल्टी टारगेट है, यानी एक टाइम में एक से ज़्यादा चीज़ों को दाग सकती है। मल्टी डायरेक्शनल है, एक दिशा से दूसरी दिशा में कन्वर्ट हो सकती है। हर वेदर में एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ये। आप इसे रॉकेट में अटैच, एयरक्राफ्ट में अटैच करके, स्पाइस जेट में अटैच करके और एयर टू एयर एंड सरफेस टू एयर दाग सकते हैं। इसकी जो सर्वेलेंस है वो बहुत रडारिक सिस्टम पे वर्क करने वाली है, और उसकी जो पेनेट्रिंग लेवल है वो लो टू हाई और हाई टू हाई एल्टीट्यूड्स पर भी है, यानी आप किसी भी हैवी एल्टीट्यूड पर ले जाके, किसी भी ऊंचाई वाले स्तर पर इसको ले जाके फायर आउट कर सकते हैं। इसकी जो मारक क्षमता है, जो सुपरसोनिक रेंज पर ये वर्क करती है, और इसकी सुपरसोनिक जो रेंज है 2.8 से 3.5 हर्ट्ज के आसपास का है। और जो इसकी कैपेबिलिटी है वो तकरीबन 55 किलोग्राम, जो ये आर्डिक फ्रेगमेंटेशन वेयरहेड दैट इज ट्रिगर्ड बाय अप्रॉक्सीमेटली फ्यूज, तकरीबन 55 किलोग्राम तक का ये एमिनेशन, एक्सप्लोसिव एमिनेशन क्रिएट अपने साथ कैरी कर सकती है। एंड इट कैन इंगेज एरियल टारगेट टू ए रेंज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर्स, और हवा से दागने के लिए तकरीबन 25 किलोमीटर तक के टारगेट को इससे मारा जा सकता है। एंड इट कैन रीच ए हाई एल्टीट्यूड ऑफ 18 किलोमीटर एज वेल एज लो एज 30 मीटर, 30 मीटर नीचे गहराई तक, साथ ही साथ 18 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई तक की गहराई के साथ ऊंचाई तक इस मिसाइल के थ्रू किसी भी टारगेट को जो है टारगेट करके या दागा जा सकता है और मारा जा सकता है। ये इसका लॉन्च पैड है जिसे आप देख रहे हैं, जिस पे रख के इसको लॉन्च करा जाता है। और साथ ही साथ ये मिसाइल है, आकाश मिसाइल, एरियल बेस्ड मिसाइल है, सुपरसोनिक वेव्स पे ये वर्क करती है, यानी जो इसकी स्पीड है सुपरसोनिक रेज के अकॉर्डिंग है, 55 किलोग्राम की है। तो इससे डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी पार्ट दिख रहा है। और साथ ही साथ जितना भी हमारे इंडिया का ये ऊपर वाला पोर्शन है, दैट द पोर्शन विच इज एट द अपस्टेयर, तो ये हमारा जो ऊपर नॉर्दर्न पॉइंट है, तो अक्साई चीन के आसपास का जो रीजन है हमारा, और पीओके का जो रीजन है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो इस मिसाइल का यहाँ पर बहुत अहमियत तरीके से इस्तेमाल किया जाने वाला है। सो भारत कहीं ना कहीं अपने डिफेंस सिस्टम को भी पूरे अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर रहा है। सो इसी तरीके से आपको सारी की पूरी सारी प्लानिंग स्ट्रैटेजी और मिलेंगी, और साथ ही साथ आप पढ़ते भी रहेंगे आप। So me, A Rajput, that is Ashwin Singh Rajput, is going to here with you for the further another sessions। और आप जुड़े हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विस के साथ, और अपनी स्टडी को और स्ट्रॉन्ग करें, अपनी जो आपकी सक्सेस रेट है उसे इंक्रीज करें, साथ ही साथ अपनी स्टडी के अंदर और अपनी प्रिपरेशन के अंदर और फर्दर विंग्स लगाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें HICS को। थैंक यू दोस्तों।